अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चंदन यादव ने गुरुवार को प्रेस वार्ता ली और भाजपा व आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। यादव ने दुर्ग के राजीव भवन में मीडिया से चर्चा में भाजपा और आरएसएस को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत का संविधान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। इन दोनों संगठनों ने हमेशा देश के संविधान के संवैधानिक मूल्यों का विरोध किया है, क्योंकि उनकी मूल विचारधारा से संविधान में टकराव की स्थिति है। भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है ताकि वे संविधान को बदल सके। भाजपा के नेता संविधान बदलने की ऐसी व्याख्या करते भी नजर आ रहे हैं। भाजपा की नीयत व नीति साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। संविधान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। आप लोग क्या कह रही है? दुर्ग की जनता इस बार, दुर्ग की जनता आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पूरे देश में जो माहौल खड़ा हुआ है वो दुर्ग में भी खड़ा हुआ है। जनता, दुर्ग की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो मोदी जी वायदे किए थे, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, फलाना इंडिया, ये सब फ्लॉप कर गए। बुलेट ट्रेन नहीं चला, लगा दिए कि हमने मेट्रो चालू किया है, पोस्टर लगे हैं। कहीं देखा आपने? हम तो 7 साल से काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मैंने छत्तीसगढ़ में तो किसी शहर में मेट्रो नहीं देखा, लेकिन बड़ा सा होर्डिंग रायपुर में लगा दिए हैं मेट्रो का। बताइए कितना झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस तरह जनता आप देख चुकी है कि 10 साल हो गए, आपने कुछ छत्तीसगढ़ के साथ सतला व्यवहार किया। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, आपने किस तरह से छत्तीसगढ़ के हक अधिकार को आपने हनन किया। आप यहाँ के किसानों को सही दाम नहीं देने दे रहे थे। ये तो जनता देख रही है ना, दुर्ग की भी जनता देख रही है। ईवीएम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या चीज़? ईवीएम में मतदान होना है। ईवीएम पे मतदान तो हो रहा है, तो उसमें कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम से मतदान हो रहा है। मतदान से कांग्रेस पूरे देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जनता का प्यार, जनता का समर्थन, जनता का सहयोग मिल रहा है और वो बिल्कुल साफ है कि पहले चरण चुनाव के बाद जो रिपोर्ट आ रही है, दक्षिण भारत से बीजेपी साफ, उत्तर भारत में बीजेपी हाफ। तो अभी तक का रुझान पहले चरण के बाद जो है, मुझे लगता है दूसरे चरण में ये और गहरा होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहा है, लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का कारनामे हैं वो एक एक परत करके खुल रहे हैं। और घोषणा पत्र जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है वो जनता के दिल में बिल्कुल पूरी तरह से समाहित हो रही है, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति जब घोषणा पत्र पढ़ता है तो अपने आप को उसमें सम्मिलित पाता है। उसको लगता है कि मेरे हक, अधिकार, मान सम्मान और न्याय की बात कांग्रेस पार्टी ने कही है। भाजपा ये कह रही थी 8,000 देने की हम कर रहे हैं, बजट कहाँ से आएगा? और कुछ यहाँ पे कांग्रेस की जो सत्ता है वहाँ पर कुछ नहीं दे रही है। जब हमने 2,500 रुपया की घोषणा की थी छत्तीसगढ़ में 2018 में, तो भी आपको याद है भारतीय जनता पार्टी यही कही थी ना कि कांग्रेस पार्टी कहाँ से देगी। भारतीय जनता पार्टी जब किसानों की बात आएगी, गरीब महिलाओं को सशक्त करने की बात आएगी, युवाओं को नौकरी देने की बात आएगी, तब वो इसी तरह का बात करे, क्योंकि वो उनके विरोधी रहे। हम जब आए हैं, हमने कर्नाटक में दे रहे हैं जो हमने प्रॉमिस किया, हम हिमाचल में दे रहे हैं, हमने छत्तीसगढ़ में दिया। बताइए बिजली बिल क्या, बिजली बिल पे जो हमने आपके ऋण माफ़ किए, हमने आपको MSP दिया, सभी जो वादे किए थे। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की गारंटी है जो वारंटी के साथ आती है। हम जो कर सकते हैं वही बोलते हैं, हम होमवर्क करके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बोले किसानों का MSP देना, ऋण माफ़ करना रेबड़ी है, बोले थे ना। और जो वो अपने व्यापारी मित्रों का 16 लाख करोड़ उनका ऋण माफ़ किए, वो क्या था? वो लूट थी ना, अपने दोस्तों को दिया। चुनाव में आना जाना लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन CBI, ED, IT द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, विरोधी दल के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, प्रलोभन दिया जा रहा है। ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। जो साथी इस विचारधारा की लड़ाई में
संविधान और देश को बचाने की लड़ाई में जिनके अंदर वो विचारधारा से प्रतिबद्ध नहीं है ना, और जो डर गए वो भाजपा में चले गए। आपका मानना क्या है